Hello friends, Assalamu alaikum. This is Sajid Ali Haider, your real estate partner here in Istanbul, Turkey. हमेशा की तरह मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ऐसे हकायक आपके सामने रखूं जो कि आपको आपकी फैसला साजी में मददगार हों। और ख़ास तौर पर ये वीडियो उन नादान दोस्तों के लिए भी है जो टर्की की रियल एस्टेट मार्केट के फैक्ट्स एंड फिगर्स के जाने बगैर इसके ऊपर तबसरा कर रहे होते हैं और यहाँ की इनसाइट दे रहे होते हैं। यकीनन पिछले 2.5 साल से टर्की की रियल एस्टेट मार्केट डाउन है और पहले आपको मालूम है कि जल्जला आया, उसके बाद इलेक्शंस, फिर दोबारा इलेक्शन, फिर म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस और सबसे बढ़ के इन्फ्लेशन। इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली इस मार्केट के ऊपर हुआ और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर यहाँ पर आ रहे थे उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रोक दी, जिस वजह से ये मार्केट जो है वो पीछे चली गई और अभी स्ट्रगलिंग फेज के अंदर है। इसके साथ साथ जो बैंक्स हैं उन्होंने हाई इंटरेस्ट रेट देना शुरू कर दिया, जिस वजह से लोगों ने अपना पैसा गाड़ियों और रियल एस्टेट की बजाय बैंक्स में पार्क करके एक अच्छा मुनाफा जो कि अप टू 45% है वो लेना शुरू कर दिया, जिस वजह से यहाँ पर प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन में लोग ये समझते हैं कि शायद कमी आई है। लेकिन मैं इस वीडियो के तवज्जुह से आपके सामने गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर नशर किए गए फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूंगा और उनका कंपैरिजन भी आपके सामने शेयर करूंगा। स्क्रीन पर आप देख सकेंगे कि जनवरी 2022, 2023 और 2024 में कितनी प्रॉपर्टी सेल हुई थी, इनका कंपैरिजन आपको मालूम हो जाएगा। और इसी तरह फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, तो इस 6 से 7 महीने के डाटा से आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि पिछले 3 साल के अंदर यहाँ की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर क्या चेंजेस आए हैं। अब पॉइंट ये है, जब आप इस डाटा को एनालाइज करेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि टोटल यूनिट्स जो एक महीने में सोल्ड आउट होते हैं उनमें कोई वाज़ेह फर्क नहीं है, 10-15% ऊपर नीचे है। लेकिन इसके बावजूद मार्केट के अंदर जो सेलिंग प्राइस है वो 10-15-20% डाउन पर क्यों बिक रही है। तो मैं आपको बताता चलूं कि जितने भी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं उन्होंने पिछले 2 साल के अंदर कोई प्राइस डाउन नहीं की है। वो डॉलर में जितने में 2 साल पहले या 1 साल पहले बेच रहे थे आज भी उसी तरह बेच रहे हैं। फर्क सिर्फ ये पड़ा है कि वो नॉर्मली 2 साल पहले 10%, 15%, 20% हर 3 माह के बाद प्राइस इंक्रीज करते थे और इन 2 सालों के अंदर, 2.5 सालों के अंदर उन्होंने ये प्रॉपर्टी प्राइसेस इंक्रीज नहीं की है। फर्क इससे ये पड़ा कि इंटरनेशनल बायर ना होने की वजह से जो प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं वो बिकना कम हो गई, लेकिन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो है मंथली वो ऑन एन एवरेज सेम रहे। अब इसमें जो हम बात करते हैं कि 10-15-20% प्राइसेस जो है वो मार्केट से कम बिक रही हैं, तो उसकी ये रीजन है कि अब इंटरनेशनल बायर कम होने की वजह से लोकल इंटेलिजेंट बायर प्रॉपर्टी बाय कर रहा है, जिससे सेलिंग यूनिट्स पर मंथ एवरेज तो सेम रहती है लेकिन प्राइस जो है वो 15-20% डाउन होती है। लेकिन ये जो प्राइस होती है ये ज्यादातर सेकंड हैंड प्रॉपर्टीज में डाउन मिलती है, जो कि प्रॉपर्टीज मलकियत हैं किसी इंडिविजुअल की। अब अगर एक इंडिविजुअल को पैसों की जरूरत है तो वो 10-15% कम पे भी बेचने पर रजामंद हो जाएगा, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि उसकी जो एक्चुअल प्राइस थी उससे वो कम बेच रहा है। ये यहाँ पर सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है। एक्चुअली में जो इंटरनेशनल बायर जब यहाँ पर आता है तो लोकल उसे कोशिश करता है 10-15%, 20% मार्केट से ज्यादा महंगी जो है वो बेचे, अपसेलिंग जो है वो की जाए। लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से भी और एक यहाँ पर ये कल्चर सेट हो चुका है कि जो फॉरेनर है वो एक शख्स या एक इन्वेस्टर या एक बायर नजर नहीं आता, हमें यहाँ पे वो एक डॉलर और यूरो जो है वो नजर आता है। हम इसलिए कोशिश करते हैं कि उन्हें ज्यादा जो है वो बेचे। अब जो लोकल बायर जब मार्केट से बाय करता है तो वो उस प्राइस पे बाय नहीं करता जिस पर सेलर इंटरनेशनल बायर को बेच रहा था, बल्कि वो
लोकल मार्केट के प्राइस के मुताबिक बाय करता है। लेट्स सपोज एक अपार्टमेंट जिसकी प्राइस $100,000 है, वो इंटरनेशनल बायर को हमेशा 110, 115, $120,000 में बेचा जाएगा, जबकि लोकल जो है वो लोकल से जब बाय करेगा तो वो $100,000 में ही बाय करेगा, और अगर कोई जरूरतमंद होगा तो वो उसे $95,000 में भी बेच देगा। तो ये एक कड़वा सच है जो कि लोग आपको नहीं बताते, और जब मैं ये बताता हूं तो लोग इस बात को तो पल्ले बांध के मुतनफर हो जाते हैं इस मार्केट से, लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरा सच है उसे अडॉप्ट नहीं करते। और वो सच क्या है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन 15 to 20% मिनिमम है उन प्रोजेक्ट्स के अंदर जहां पे आपकी बाइंग जो है वो अच्छी है, जो प्रोजेक्ट अच्छा है, जो डेवलपर अच्छा है, जो टाइम पे डिलीवर करेगा। जब आप कोई प्रॉपर्टी सिटीजनशिप के लिए बाय कर रहे होते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि उस प्रॉपर्टी में जब आप ऑफ लैंड में जाते हैं तो पहले साल का मुनाफा आप अपना लूज कर देते हैं, क्योंकि आपको वो प्रॉपर्टी उतनी महंगी मिल रही होती है। 10-15% जब आप महंगी बाय करेंगे तो पहले साल का मुनाफा आपका गया, लेकिन अगले 2 साल का मुनाफा जो है वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। अब जो इन्वेस्टर जो यहां पर तशरीफ लाते हैं और जब मैं उन्हें ये कड़वा सच बताता हूं, जो कि मेरी आदत है कि मैं आपसे हकीकत नहीं छुपाता, दूसरे लोगों की तरह मैं बेचने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मेरा ईमान और यकीन और तवक्कल है कि जो मेरा है वो कोई छीन नहीं सकता, और जो किसी का है उसे मैं हासिल नहीं कर सकता, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। तो मैं क्यों ना वो कड़वा सच जो है वो बताओ। बाज का दोस्त कहते हैं कि यार जरूरत से ज्यादा सच बोलना भी जो है वो अच्छा नहीं होता, लेकिन मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि सच की भी किस्में होती हैं, छोटा सच, बड़ा सच, बड़ा सच, थोड़ा सच, ज्यादा सच, ऐसा नहीं होता। सच सच होता है। सच या तो बोला जाता है या छुपाया जाता है, झूठ या तो बोला जाता है या नहीं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है मैं आपके सामने जो है वो हकायक रखूं, फैक्ट्स रखूं, और ये जो आज फैक्ट्स आपके सामने मैं शेयर करने जा रहा हूं, तो सबसे पहले जी हम बात करने जा रहे हैं जनवरी 2024 के अंदर जो हाउस सेल्स हैं, वो जनवरी 2022 में 88,000। मैं आपको जो है वो दे रहा हूं राउंड फिगर्स, आप स्क्रीन पर जो है स्क्रीनशॉट ये देख सकते हैं, उसमें एग्जैक्ट फिगर्स दिए हुए हैं, तो टाइम सेव करने के लिए मैं आपको राउंड फिगर दूंगा। तो जनवरी 2022 के अंदर 88,000 प्रॉपर्टीज जो है वो बिकी, जबकि जनवरी 2023 के अंदर 97,000 प्रॉपर्टीज बिकी, और जनवरी 2024 के अंदर ये 80,000 जो है वो बिकी। तो आप ये देखिए कि जो जनवरी 2022 और जनवरी 2024 है उसमें ऑलमोस्ट जो है वो सेम है। जनवरी 2023 के अंदर जो है वो थोड़ी रेशो ज्यादा थी, तो बहुत ज्यादा जो है वो फर्क नहीं है इस चीज से जो है वो। अगर हम बात करें फरवरी 2022 की, तो इसमें 97 थी, फरवरी 2023 में 80,000 और फरवरी 2024 में 93,000 प्रॉपर्टीज जो है वो टोटल बिकी टर्की के अंदर। तो आप ये देखें कि ये सेम है, इसमें कोई फर्क नहीं है। मार्च की अगर हम बात करें तो मार्च 2022 के अंदर 1,34,000, मार्च 2023 के अंदर 1,05,000 और मार्च 2024 के अंदर भी 1,05,000 प्रॉपर्टीज जो है टोटल हाउस जो है वो टर्की के अंदर सोल्ड आउट हुए। इसी तरह अगर हम बात करें अप्रैल की, तो अप्रैल 22 में 1,33,000, अप्रैल 23 में सिर्फ 85,000 और अप्रैल 24 में 1,05,000 घर जो है वो बिके। अगर हम बात करें मई की, तो मई 2022 में 1,22,000, मई 2023 में 1,13,000 और मई 2024 में 1,10,000। तो आप मुझे बताइए कोई फर्क आपको नजर आ रहा है? कोई मेजर डिफरेंस है सेलिंग में? नहीं। ये मार्केट जो है लोकल की मार्केट है। ये दुबई की तरह सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल बायर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यहां पे अगर इंटरनेशनल बायर नहीं आता तो लोकल बाय करता है, क्योंकि ये एक कौम है, एक हुजूम नहीं है। इसलिए ये मार्केट जो है अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त जो है वो स्टेबल रहती है, इस लिहाज से कि आपको क्रैश नहीं होगी, क्रैश नहीं होगी। आप बेचना चाहते हैं बिक जाएगा। ऐसा नहीं है कि दुबई की तरह 4-4 साल, 6-6 साल, 8-8 साल लोगों को प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करके रखना पड़ी। तो अगर हम बात करें जून की, तो जून के अंदर 2022 में 1,50,000 प्रॉपर्टीज डिस्पोज ऑफ हुई, जून 2023 में 83,000 और जून 2024 में 1,10,000। आप अगर देखेंगे तो जो 2023 था उसमें थोड़ी एवरेज कम आ रही है। उसकी रीजन क्या थी? इलेक्शंस।
इलेक्शंस की वजह से लोग जो है थोड़ा पैनिक सिचुएशन के अंदर थे, वरना ये मार्केट बिल्कुल जो है वो स्टेबल चल रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या आएगा, प्राइस में फर्क आएगा। 10-15% डाउन होगी, लोकल बायर लोकल सेलर मार्केट प्राइस पे बाय करेगा, फॉरेनर को थोड़ा महंगा बेचा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिकना बंद हो गए हैं। तो मेरे वो दोस्त जो हकायक को मद्देनजर ना रखते हुए बात करते हैं, उन्हें सीखने की जरूरत है। उन्हें जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर, वो अपनी एनालिसिस और वो सारी चीजों को स्टडी करने की जरूरत है जो गवर्नमेंट यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर शेयर करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से यकीनन जो है वो बहुत कुछ सीखा होगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि चूंकि क्यूरियोसिटी है कुछ करने की, कुछ बनने की और कुछ बनाने की, लिहाजा मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूं कि कुछ ना कुछ नया जो है वो करूं। और कुछ नया करने के चक्कर में हमने एक्सप्लोर किया नॉर्थ साइप्रस, हमने एक्सप्लोर किया बाली, हमने एक्सप्लोर किया दुबई, और इसके साथ साथ हम एक और कंट्री आपके साथ लेके आ रहे हैं और वो है जॉर्जिया। बतूमी के अंदर अनकरीब हम विजिट करेंगे और वहां की रियल एस्टेट मार्केट, वहां का रेजिडेंसी प्रोग्राम, वहां प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन, रेंटल इनकम, वो सारी चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आपको मैं बताता चलूं कि ये क्यों करता हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हर कंट्री हर एक के लिए नहीं है, हर एक की इंडिविजुअल नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, इसलिए हम आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज देना चाहते हैं। टर्की आज भी इतनी इन्फ्लेशन के बावजूद भी पासपोर्ट्स का जब कंपैरिजन करते हैं तो दुनिया में इसके जैसा कोई मुल्क नहीं है जो इस तरह का सीबीआई प्रोग्राम जो है वो ऑफर कर रहा हो। 45th पासपोर्ट रैंकिंग में आ गया है, 7 स्टेजेस जो है वो आप गया है। और इसके साथ अगर आप साइप्रस में देखिए, आपको आइलैंड लाइफ चाहिए, आपको रेंटल इनकम अच्छी चाहिए, अगर आपको टर्की और दुबई का मिक्सचर चाहिए वो आपको नॉर्थ साइप्रस में मिल जाएगा। बाली जो कि एक टूरिस्टिक प्लेस है और वहां पे जो है वो बहुत इजी लाइफ है, नेचुरल लाइफ है, समंदर भी है, पहाड़ भी है, ग्रीनरी भी है, तो वो आपके लिए बेहतरीन है। दुबई हमेशा से ही लोगों का आइडियल रहा, पाकिस्तान का तो दूसरा घर है। पाकिस्तान इंडिया तो आपको पता है कि टॉप जो है वो 2 कंट्रीज है जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो टर्की जो है इसमें आज भी रशिया पहले नंबर पे है, ईरान दूसरे नंबर पे, और यूके, यूएस और आपके यूरोपियन कंट्रीज सारे यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। टॉप 10 कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो ये टॉप 10 में ये कंट्रीज जो है वो आ रहे हैं, जिसमें रशिया है, ईरान है, आपका जो है वो यूरोप है, आपका यूके है और आपका यूएस है। आप लोग सोचते होंगे कि यार यूएस और यूके वालों को और यूरोप वालों को क्या जरूरत है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की, तो भाई इसके डिफरेंट रीजंस हैं, वो आपके साथ फिर किसी वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आप हमारे डिजिटल चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, तो आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।